एक उड़ान है। जिंदगी एक उड़ान है, लेकिन हर उड़ान से पहले ये जरूर देखना चाहिए कहीं वो उड़ान आखिरी तो नहीं। जिंदगी एक उड़ान है, लेकिन हर उड़ान से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं वो उड़ान आखिरी तो नहीं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा। मैं आज आपके सामने अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है, अहमदाबाद टू अहमदाबाद टू लंदन जो क्रैश हुआ है, जो एरोप्लेन, उसी के सिलसिले में आपके सामने बातें करने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स, अभी सूत्रों के हवालों से तो ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 242 लोग उसमें सवार थे, और उसमें से लगभग 242 के आसपास ही ऑन द स्पॉट खत्म भी हो चुके हैं। लेकिन उसमें से एक जिंदा आदमी, विश्वास कुमार, जो कि इसने ऊपर से छलांग लगाई, लेकिन ये है कि उसके शरीर में बहुत सारी चोटें भी आई हुई है। बट जो मैं आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स, जो एरोप्लेन था, फ्लाइट तो क्रैश हो गई। न जाने कितनी माओ के बेटे उजड़ गए, कितनी बहनों के भाई उजड़ गए, और कितनी पत्नियों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, और कितने बच्चों के जो पेरेंट्स है वो उजड़ गए, और कितने बच्चे अनाथ हो गए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना है जिसको शायद हमारे इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाएगा। बिकॉज फ्रेंड्स, मौत आना सत्य है, स्वाभाविक है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, मौत को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है फ्रेंड्स। इस तरीके की वहां पे फोटो, तस्वीर इस तरीके की सामने आई है कि जिनको देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, आपका मन विचलित हो जाएगा कि क्या ऐसा भी होता है। हाथ अलग, सर अलग, पैर अलग, इस तरीके से चीजें पड़ी हुई है वहां पे। और मैं ही नहीं, अभी तो पूरा देश इस घटना से दुखी है, शोक में है फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन लोगों का, उन पैसेंजर्स का क्या दोष था जिन्होंने केवल ये सपना देखा था कि मैं विदेश जाकर एक अच्छी नौकरी करूंगा, या फिर लंदन जाकर सेट हो जाऊंगा, या फिर जो 3 एमबीबीएस डॉक्टर थे। सपने तो थे, कहीं 240-42 जिंदगियों के साथ साथ उनकी लाशें तो वो उस ज्वाला में कहीं सिमट कर रह गई। उनके साथ साथ जो उनके सपने थे वो भी जल के राख हो गए। फ्रेंड्स, ये 241 जिंदगियों का सवाल नहीं है, ये 241 जिंदगियों के जो परिवार है वो भी तबाह हो गई है फ्रेंड्स। इसमें 241 जाने नहीं गई है, इसमें तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसमें कितनी जाने गई है, क्योंकि जो इंसान जिंदा है वो जिंदा लाश बन के रह गया है। वो ना तो बोल सकता है, ना हंस सकता है, ना कह सकता है। ऐसी स्थिति आ गई है कि वो एक जिंदा लाश बन के रह गया है। और जहाँ पे एरोप्लेन क्रैश हुआ है, हॉस्टल के ऊपर, वो ऊपरी इमारत में घुसाया जाके, उसने अभी ये ज्ञात नहीं हुआ है कि वहां पे अभी कितने और डेड बॉडी मिली है, कितनी दबी है ऑन द स्पॉट। लगभग लगभग अभी कुल मिला के 272 के आसपास आंकड़ा बता रहे हैं कि 272 लोग खत्म हो चुके हैं उसमें। लेकिन कितना दुख है, वो बच्चा जो बेचारा बंद कमरे में हॉस्टल में अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपने सपने देख रहा था लाइफ में कुछ करने के, आगे बढ़ने के, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के, अपने पेरेंट्स को अच्छी सुख सुविधा देने के लिए। उसकी क्या गलती थी कि उसे क्या पता था, मानो मौत उसके सर पे ही मंडरा रही है, और तुरंत ही ऑन द स्पॉट वो कचरे के नीचे दब गए और उनकी डेथ हो गई। ऐसे अभी कुछ डॉक्टर्स भी अभी सुनने में आ रहा है कि अब आप ही देख लो, अगर कोई मेडिकल कॉलेज है या हॉस्टल है तो वहाँ पे आसपास का जो एरिया होगा, ठीक है, वहाँ पे बच्चे भी खेलेंगे, बच्चे भी रहेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, और भी स्लीपर वगैरह रहते हैं, सब रहते हैं। तो अभी तो बेचारों का दौर पता ही नहीं लग पाया है, और इसमें से भी अभी बहुत सारे लोगों का भी पता नहीं लग पाया है। तो फ्रेंड्स, हम इस दुखद मंजर से गुजर रहे हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस चीज का कि हम किस ओर जा रहे हैं और किस ओर नहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स। जिस माँ ने कहा कि बेटा पहुंचकर फोन करना, वही माँ उस बेटे की राख को सीने से लगाकर रो रही है। जरा सोचो दोस्तों, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसान आज भी पीछे ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स, जो ये अभी इतनी डेथ हुई है, लगभग 272-73, लगभग 300 ही मान लो, क्योंकि अभी अज्ञात है, अब नहीं पता है। और एक परिवार में से तो 5 लोगों की डेथ हुई है। सोचो, आप लोग सोचो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा फ्रेंड्स, जिसके साथ में ये घटना घटी है फ्रेंड्स। वो तो इंसान जीते जी मर जाएगा, वो क्या करेगा जी के, जिसका खुद का परिवार सब खत्म हो गया, बीवी बच्चे सब खत्म हो गए, वो जी के क्या करेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हालांकि सरकार कह रही, जो टाटा एयरलाइंस है, बोरिंग कंपनी, उन्होंने 1-1 करोड़ देने की घोषणा की है। अब आप फ्रेंड्स ये देख लो कि 1-1 करोड़ में क्या मृतक के परिवार वाले जो सदस्य गए हैं, वो जो मृतक है वो वापस आ जाएंगे फ्रेंड्स? नहीं आ सकते ना। 1 करोड़ क्या, चाहे आप 2-2 करोड़ भी दे दो, बस केवल क्या हमें मुआवजा मिलता रहेगा, हम सुरक्षा की कोई बात नहीं कर सकते।
अगर अगर सिस्टम चाहता तो इस घटना को रोका जा सकता था फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लाइट है जो वो अहमदाबाद से लंदन जा रही है, तो इट मीन उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी एडवांस होगी, हर चीज एडवांस होगी। वो तो कह सकते कि समय खराब था या दिशा सही नहीं थी, क्या हो सकता है वो तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हाँ फिर भी इन चीजों को लेके कुछ ना कुछ इसमें रोकथाम की जा सकती थी। ऐसा नहीं कि जो वहां पे जो क्या बोलना चाहिए, जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे या उन्होंने जो पायलट थे उन्होंने हेल्प नहीं मांगी होगी, सब कुछ मांगे होगी, कन्वीनियंस लगे रहते हैं, हर चीज को रिकॉर्डिंग जाती रहती है, वो जाती रहती है, तो उसके बाद भी ये हादसा मतलब नहीं रुक पाया। ठीक है, कहते हैं ना कि हम तो विकसित हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्री बन गए हैं, अब ना किसको दोष दे, अब किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो पायलट थे वो खुद खत्म हो गए। ठीक है, अब उनके आंखें आंसू जो उनके परिवार वाले हैं वो कैसे सूखेंगे। अब सोचो जो छोटे छोटे बच्चे भी रखते हुए बच्चे वो अनाथ हो गए। 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा हुई है, क्या 1 करोड़ रुपया देने से कोई वापस थोड़ा ना आ जाता है, लेकिन ये रहता है कि हाँ चलिए थोड़ा सा ये है कि फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और एक चीज और भी है, देखो चाहे कितना भी संपन्न इंसान हो, चाहे कोई आम आदमी, मतलब जाना तो सबको एक उस रास्ते भी है लास्ट में, पर ये है कि थोड़ा समय से पहले इंसान जाता है तो उसको दुख हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अपने वो नहीं होते जो साथ में खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं, अपने वो नहीं होते जो साथ में खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं, अपने तो वो होते हैं जो दुख की घड़ी में भी हर टाइम साथ निभाते हैं। फ्रेंड्स, आप इस विचार के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और उन तमाम परिवारों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि और मेरी संवेदनाएं उन सब परिवारों के साथ में है। जय हिंद, थैंक यू।